Hello everyone, so we are back with another video on your light reflection and refraction. हमने कल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था. आज हम उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज हैं, राइट? सो फर्स्ट वन इज़ योर दैट योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of two media at a point of incidence all lies in the same plane. See, if we consider, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं आपके पास एक इंसिडेंट रे जैसे इस डायग्राम में है, ये दो मीडियम्स में है, दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2, राइट? एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, राइट? एंगल कौन सा फॉर्म कर रही है, एंगल आई एंड एंगल आर, जो आपको पता है रिफ्रैक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल, राइट? तो अब दो मीडियम में जब एक लाइट रे आ रही है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, एक रिफ्रैक्टेड रे होगी और एक जो है हमारे पास नॉर्मल है, तो ये सारी की सारी क्या करेंगी, ये सारी की सारी एक सेम प्लेन में जो है लाई कर रही हैं, राइट? ये सारी की सारी कहाँ है, एक ही प्लेन में. देखो नीचे डायग्राम बना है, ये सारी की सारी लाई कर रही हैं एक ही प्लेन में, ठीक है. सेकंड इज योर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. कि जो हमारा साइन मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा साइन की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों का जो रेशो होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट? फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो भी मतलब मीडियम होगा उसमें ये क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, राइट? और इससे हमारा क्या निकल के आता है, इससे हमारा जो है स्नेल्स लॉ निकल के आता है. दैट इज़ योर साइन आई अपॉन, दिस इज़ योर स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू योर कांस्टेंट. क्योंकि जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो इक्वल किसके हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे कांस्टेंट के, ठीक है. और आप ये भी कह सकते हो कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, पर जो उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो चेंज होती है, राइट? उसकी क्या चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पर जो उसकी वेलोसिटी होगी और वेवलेंथ होगी लाइट रे की, वो क्या होगी, वो चेंज हो सकती है, राइट? और इसमें मैंने नोट भी लिखा है आपका, यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि एंगल आई जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. और ये ट्रू कौन से एंगल के लिए होगा, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 और 90 डिग्री के एंगल के बीच में लाई करेगा. 0 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन किसके होना चाहिए, 90 डिग्री के होना चाहिए. ये आपकी कंडीशन है इसमें, ठीक है. और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका ऑफ अ मीडियम, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. क्या है ये, फिजिकल क्वांटिटी होती है विच गिव्स अ मेजर ऑफ योर एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. हम क्या देखते हैं इसमें, जो आपका एंगल, जिस एंगल से जो है लाइट बेंड कर रही है उसके मेजर को हम चेक करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, राइट? इसमें भी मैंने एक डायग्राम बना रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो. लाइट रे आ रही है एक, राइट? और वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है. अब कल हमने पढ़ा था कि अगर आपका रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो क्या करेगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल आएगी. तो देखो ये इसी तरीके से है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि एयर है फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम आपका वाटर है, तो वो टूवर्ड्स दी आपके नॉर्मल जा रही है, ठीक है. अगर हम कंसिडर करें कि एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 है, जैसे कि यहाँ लिखा है, सेकंड मीडियम में v2 है, राइट? तो क्या होगा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, हम क्या लेंगे, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, वो हमें रेशो देगा
आपका स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हम उसको लिख कैसे सकते हैं, हम उसको लिखेंगे n21। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो n21 जो पहले आ रहा है, अगर 2 पहले आ रहा है तो मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर 1 पहले आएगा तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, सेकंड मीडियम। हम अब आपका हम निकाल रहे हैं n21 यानी कि सेकेंड मीडियम का निकाल रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो जाएगा v1 अपॉन v2 लिख सकते हो। अगर सिमिलर हम निकालना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज़ v2 अपॉन v1, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर भी एक नोट लिखा है मैंने आपको, इफ़ मीडियम 1 इज़ अ वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो जो मीडियम 2 होगा अगर वो ग्लास है, देन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगा इज़ कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। उसको हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कंसिडर करेंगे, वैक्यूम के। अगर हमने सेकेंड मीडियम ग्लास लिया है या वाटर लिया है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे अगर हम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हम उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो c कंसिडर करेंगे हम, और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन योर एनी मीडियम, हम कोई भी मीडियम कंसिडर कर सकते हैं, ग्लास, वाटर, अपने तरीके से, ठीक है। तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n m से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो स्टैंडर्डाइज फार्मूला होगा दैट विल बी योर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज c अपॉन v। आपका ये स्टैंडर्डाइज फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, राइट। अब आपके पास जो है बुक में टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंगली देखो आपके पास बहुत सारे अलग अलग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर का दिया है, आइस का दिया है, वाटर का दिया है। यू कैन सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ मीडियम, मटेरियल मीडियम इज़ गिवन टू यू विद रिस्पेक्ट टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके यूनिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों स्पीड है, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो यूनिट्स जो है दोनों की कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए आपके पास जो है इसके कोई यूनिट्स नहीं होते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स, right? Your refractive index has no units. So that's all for today. I hope you like the video. Please like, share and subscribe.